गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 गणित के महत्वपूर्ण अध्याय के एक टॉपिक रैखिक अवकल समीकरण का जो है अध्ययन करने वाले हैं, जिसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको समाकलन का जो है ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से समाकलन किया जाएगा। तो रैखिक अवकल समीकरण में दो तरीके से समीकरण आ सकती हैं। पहली, अगर समीकरण आएगी तो dy बटे dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले समाकलन गुणांक, जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, निकालना होगा। इसका सूत्र होगा e की पावर p dx, और इस समीकरण का जो व्यापक हल होगा उसका सूत्र होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन। और अगर जो दूसरी टाइप की समीकरण आएगी dx अपान dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो इसका जो समाकलन गुणांक, जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, वो होगा e की पावर p dy। और इसका जो इस समीकरण का व्यापक हल होगा, x है तो x रहेगा, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी रहना है, इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। तो इस टाइप से अगर रैखिक समीकरण होगी तो उसका हल ये रहेगा, और इस टाइप से अगर रैखिक समीकरण होगी तो उसका हल ये रहेगा। दोनों में, हर हाल में हमको सबसे पहले इन समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक को जो है ज्ञात करना होगा। तो इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चनों का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने चुना है। पहला क्वेश्चन है x dy अपान dx प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। अवकल समीकरण का जो है, इन अवकल समीकरणों का व्यापक हल हमको ज्ञात करना है। तो पहला जो समीकरण है, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये है। इसको ठीक करेंगे, क्योंकि अवकल समीकरण जो होता है हमारा dy अपान dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब इसमें dy बाई dx के साथ में कोई भी गुणांक होना नहीं चाहिए। तो पूरी समीकरण को x से भाग करेंगे, तो x से भाग करेंगे तो ये x कट जाएगा, y के नीचे x आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बटे एक्स, तो एक x कट गया, तो 2 बटे एक्स, साथ में हमारा y है, बराबर में केवल x बचा। समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे हम लोग समीकरण 1 की तुलना dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q से करने पर, तुलना करने पे हम लोग पाते हैं कि y का गुणांक यहाँ पे 2 बटे एक्स है और y का गुणांक 2 है। तो y का गुणांक यहाँ पे 2 बटे एक्स है और इसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं इससे, तो y का गुणांक यहाँ पे p है, तो p बराबर हमारा आ गया 2 बटे एक्स, q बराबर एक्स। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग समीकरण, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको समाकलन गुणांक पता होना चाहिए। तो समाकलन गुणांक का सूत्र होता है
इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e की पावर p dx। तो e की पावर p dx, तो e की पावर p की वैल्यू हमारी है 2/x और साथ में x। तो दो बाहर ले लेंगे, अंदर 1/x dx, 1/x का समाकलन log x, ये 2 इधर घात पे आ जाएगा तो x²। तो एक फार्मूला होता है कि e की पावर log के साथ जो हो हट जाएगा, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ जाएगा x²। सिंस e की पावर अगर log थीटा लिखा है तो उसका मान थीटा हो जाता है। अब इस समीकरण का हम लोग हल ज्ञात करेंगे। तो इस समीकरण का हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है x², q की वैल्यू हमारी है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है x² dx। तो ये हमारा आ जाएगा x³ dx, x³ का समाकलन x की पावर 4/4 और प्लस c। तो y इक्वल टू ये x² अपान में आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो ये x² से कट गया तो x²/4 प्लस c एक पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में। यही समीकरण का हल आ गया। एक बार फिर से देखेंगे, जो भी समीकरण दी है उसमें dy/dx का कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए x से इसको भाग दे दिया गया। तो x को भाग देने पे ये समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण की तुलना हम लोगों ने dy/dx प्लस py बराबर q मानक समीकरण से कर दी। p का मान निकाल लिया और q का मान निकाल लिया। उसके बाद समाकलन गुणांक हल करते हुए हम लोग ले आए x²। उसके बाद इस समीकरण का जो हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, सारे मान पुट कर दिए और सामान्य रूप से जैसे हल किया जाता है वैसे समाकलन को हल कर लिया। अब हम लोग उसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। dy/dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। समीकरण एक की तुलना dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग p की वैल्यू आ गई -1, q की वैल्यू आ गई cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक का मान होगा p dx। p की वैल्यू हमारी -1 इंटू एक्स, यानी e की पावर -1 बाहर आ जाएगा और एक का समाकलन x हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो e की पावर -x आ गया। अब इस समीकरण का जो व्यापक हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है की पावर -x, q की जो वैल्यू हमारी है cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है e की पावर -x dx। समीकरण नंबर 2। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि समाकलन के सवाल में जब भी किसी समाकलन का सवाल में e की पावर x के साथ cos x या sin x आ जाए तो उसको हम लोग i के बराबर मान के पहले हल कर लेते हैं। माना i इक्वल टू e की पावर -x cos x dx। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और इसको मान लिया पहला और इसको दूसरा।
तो बाय पार्ट समाकलन, खंडशः समाकलन जिसको कहते हैं, उसमें दो फलनों के लिए सूत्र होता है। पहला फलन ऐसे ही उतार लिया जाएगा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, तो e की पावर माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दूसरे का समाकलन का समाकलन। फिर देखेंगे इसमें पहला और दूसरा मान लेंगे, तो पहला ऐसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस में हो जाएगा, माइनस पहले का अवकलन, तो e की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर साइन का माइनस होने के कारण फिर माइनस का कॉस एक्स रहेगा। अब देखेंगे समीकरण 3 से, ये तो हमारा i बराबर चल ही रहा है। ये समीकरण 3 से मान जो हमारा i का हो गया, इसमें से हम लोग e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, और माइनस का i, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2i हो जाएगा जोड़ के, तो i की वैल्यू हमारी आ गई अपॉन 2 ये। अब i का मान निकाल करके हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 से देखेंगे, इसका मान जो आया है हमारा वो आया है e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, और प्लस सी भी यहाँ जोड़ा जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, या e की पावर x दोनों के नीचे जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और c के नीचे e की पावर माइनस एक्स आएगा तो ऊपर आएगा तो e की पावर प्लस में x। ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। ये कुछ क्वेश्चन जो है गलत उत्तर गया था तो इसको ठीक कर लिया गया। अब देखते हैं y dx इक्वल टू, ये माइनस का पोर्शन उधर ले जाएंगे तो x प्लस 2y स्क्वायर dy, या dx अपान dy इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर, ये y वाला दोनों के नीचे भेज देंगे तो एक y से एक y कैंसिल हो गया, dx अपान dy, इसको इधर ले आएंगे माइनस में तो माइनस में x अपान y और इक्वल टू 2y, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे दूसरा वाला टाइप लग रहा है, देखते हैं। समीकरण 1 की तुलना dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q से करने पर, तो यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक p है, यहाँ पे x का गुणांक माइनस का 1/y, यहाँ पे q है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे है 2y, तो इसी प्रकार यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे e की पावर p dy, तो e की पावर p की वैल्यू है माइनस का 1/y dy, तो e की पावर माइनस बाहर आ जाएगा, 1/y का log y हो जाएगा। अब जब ये -1 बाहर आया था तो ये पावर पे ले जाएंगे हम लोग, y की पावर -1, e की पावर log हट जाएगा क्योंकि e की पावर log x का सूत्र x होता है, तो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा माइनस में इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/y हो गया।
इसका जो व्यापक हल होगा वो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है 1/y, q की जो वैल्यू है हमारी 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/y और साथ में हमारा dy रहेगा। y से y कैंसिल हो गया, x/y इक्वल टू 2 बाहर आ गया, 1 का dy के सापेक्ष y हो गया और प्लस c क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y² प्लस cy। ये तीसरे समीकरण का हल आ गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2x प्लस x² cot x। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 की तुलना dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर यहाँ पे कंडीशन दी है इस क्वेश्चन में कि y बराबर 0 यदि x बराबर π/2। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो p का मान है वो हमारा cot x है और जो हमारा q का मान है वो 2x प्लस x² इंटू cot x। अब यहाँ पे जो समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वो e की पावर p dx। तो e की पावर p की वैल्यू हमारी है cot x dx। cot x का जो समाकलन होता है वो log sin x। तो e की पावर log हट जाएगा, केवल हमारा दिया गया। अब इस समीकरण का जो हल होगा व्यापक वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू IF का समाकलन। तो IF का मान हमारा है sin x, q की जो वैल्यू हमारी है 2x प्लस x² cot x और IF की वैल्यू हमारी है sin x dx। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग अलग अलग कर देंगे तो 2x sin x dx प्लस x² cot x को हम लोग cos x अपान sin x लिखेंगे और इनटू में sin x dx। sin x हमारा कैंसिल हो गया, y sin x इक्वल टू 2x sin x dx प्लस अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट कर देंगे, ये पहला और ये दूसरा। तो फार्मूला होगा पहला ऐसे ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन तो x² का अवकलन 2x, दूसरे का समाकलन sin x dx। तो जितना हमारा प्लस का है उतना ही माइनस का है, कट गया तो हमारा आ गया y sin x इक्वल टू x² sin x और प्लस c। चूँकि y बराबर 0 यदि इसको मान लेंगे हम लोग, एक माना था इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये y बराबर 0 है यदि कब x बराबर π/2 पर, तो y की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू π/2 और प्लस c। साइन 90 का मान 1 हो गया तो x² प्लस c या c बराबर माइनस का x²। अतः समीकरण 2 से देखेंगे हम लोग y sin x इक्वल टू x² sin x और c की वैल्यू है माइनस का x²। तो चाहे तो हम लोग x² कॉमन ले लें,
साइन एक्स माइनस 1, यही हमारा आंसर आ गया। या y बराबर हम लोग एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। समीकरण की तुलना करके p और q के मान निकाल लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जैसे निकालते थे वैसे निकाल लिया। फिर इसका हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें बस इतना करना था, यहाँ पे आने के बाद में कंडीशन दी थी, विशिष्ट हल निकालना था। तो y बराबर 0 है, यदि x बराबर π/2, मान डाल के c का मान डाल दिया, फिर समीकरण 2 में पुट कर दिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5वां। इसमें भी y बराबर 0 यदि x बराबर π/3, विशिष्ट हल निकालना है। समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 की तुलना dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर p इक्वल टू 2 tan x और q इक्वल टू साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सूत्र होता है कि पावर p dx। p की वैल्यू है 2 tan x dx। e की पावर 2 लिखा रहेगा। tan x का जो समाकलन होता है वो log sec x होता है। ये पावर यहाँ पे आ जाएगी तो sec स्क्वायर एक्स, और चूंकि e की पावर log थीटा का सूत्र थीटा रहता है तो फिर e की पावर log हट जाएगा sec स्क्वायर एक्स, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec स्क्वायर एक्स। तो जो हमारा व्यापक हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अब देखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू q की वैल्यू हमारी आई है साइन एक्स, और if की वैल्यू आई है हमारी sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स को हम अपान में cos स्क्वायर एक्स यानी cos x इंटू cos x, तो y तो हमारा साइन अपॉन cos tan बन जाएगा। ये cos ऊपर जाएगा तो sec x। sec x tan x का समाकलन हमारा sec x हो जाएगा और प्लस c, क्योंकि y बराबर हमारा 0 दिया है, यदि x इक्वल टू π/3, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। sec x की जगह पर π/3 और प्लस c। sec π/3 का मतलब 60, sec 60 का मान cos 60 का उल्टा हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2, तो sec 60 का मान 2, या c बराबर -2। तो समीकरण 2 से जो हमारा हल आया y sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec x, और c की वैल्यू आई हमारी -2। तो sec स्क्वायर एक्स को अपान में भेज देंगे,
एक से एक से कट गया और ये सेक ऊपर गया तो cos x -2 सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर x। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी लग गया। छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो cos स्क्वायर x से भाग करने पर अपान में cos स्क्वायर x हो जाएगा, tan x अपान cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये cos ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल टू cos ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x और tan x, ये हो जाएगा हमारा। तो समीकरण एक की तुलना पिछले क्वेश्चनों की भांति dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो जो p की वैल्यू है हमारी सेक स्क्वायर एक्स आ गई और q की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, बिल्कुल पूर्व की भांति इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सूत्र e की पावर p डी एक्स, p की वैल्यू है हमारी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा हमारा टेन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया e की पावर टेन एक्स, जो व्यापक हल होगा जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है e की पावर टेन एक्स इक्वल टू e की पावर टेन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर टेन एक्स और q की जो वैल्यू है हमारी वो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे, फिर से मानेंगे, माना टेन एक्स बराबर टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखेंगे y इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल टू ई की पावर टेन एक्स को हमने माना है टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हमारा हो गया है डी टी और टेन एक्स को माना है हमने टी। तो इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, तो पहला ऐसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और प्लस सी। टी की वैल्यू हम लोग डाल देंगे टेन एक्स ई की पावर टेन एक्स, ई की पावर टी का ई की पावर टी ही रहेगा, तो ई की पावर टी और टी की वैल्यू है टेन एक्स और प्लस सी, बाद में जोड़ देंगे। तो ई की पावर टेन एक्स से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो y बराबर ये केवल यहाँ पे टेन एक्स बचेगा, ई की पावर टेन एक्स कट जाएगा तो वन बचेगा और प्लस सी ई की पावर माइनस टेन एक्स। यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से हम लोग ने बारी बारी से 6 अवकल समीकरणों का जो है रैखिक अवकल समीकरणों का, जिसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, अध्ययन किया। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इन सवालों का अभ्यास करने के बाद इन्हीं पर आधारित और भी प्रश्न हम हमसे आसानी से लगाए जा सकते हैं।